ओम नमः शिवाय। यदि हमें ध्यान में आगे बढ़ना है तो पातंजल योग दर्शन को हमें समझना होगा। आज हम उसी पातंजलि योग दर्शन का पहला पाद यानी कि समाधि पाद के बारे में चर्चा करेंगे। समाधि पाद का पहला सूत्र है अतः योगानुशासनम। अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र को आरंभ करते हैं। दूसरा श्लोक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वथा रुक जाना ही योग है। तीसरा श्लोक तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। इस श्लोक को हमें समझना अनिवार्य है क्योंकि ये ध्यान में उपयोगी है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, चित्त की वृत्तियाँ रुक जाती है, उस समय दृष्टा यानी कि आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, अर्थात वह केवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है। चौथा श्लोक है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। दूसरे समय में वृत्ति के सदस्य स्वरूप होता है। इसे भी योग है तो समझना जरूरी है। जब तक योग साधकों के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्ति के ही अनुरूप अपना स्वरूप समझता रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। अतः चित्त वृत्ति निरोध रूप योग आवश्यक कार्य है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना बहुत ही आवश्यक है। पर उसके पहले हमें चित्त को समझना होगा। अतः पांचवें श्लोक में वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। अब इन 5 प्रकार की वृत्तियाँ बनाई गई हैं जिसमें कुछ वृत्तियाँ क्लिष्ट हैं और कुछ वृत्तियाँ अक्लिष्ट हैं। अब इन वृत्तियों का वर्णन किया गया है प्रमाण विपर्यय विकल्प निंद्रा स्मृत्यः, यानी कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निंद्रा स्मृति, ये 5 है। वृत्तियाँ कौन सी बताई गई है? ये 5 प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। अब इनका अलग अलग विस्तृत वर्णन किया गया है, जैसे प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण के बारे में श्लोक है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण है। एक जो आगम के 3 प्रकार बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष यानी कि हमारी आंखों के सामने, हमारे इंद्रियों के सामने घट रहा है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। कहा भी जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अनुमान प्रमाण का अर्थ है कि कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग होगी, इसका हम अनुमान लगाते हैं। यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। आगम प्रमाण में जो हमसे पहले जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने धर्म के बारे में जो व्याख्या करी है, जो अनुभव किया है, वो आगम प्रमाण है। अब आगे 8वें श्लोक में ऋषि जी कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठम। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठ नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्य है। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप होना चाहिए वैसी वस्तु वह है नहीं, बल्कि वह अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। इसे ही यहाँ पर विपर्य ज्ञान कहा है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है वह विकल्प है।
केवल शब्दों के आधार पर बिना पदार्थ की कल्पना करने वाले जो चित्त वृत्ति है वो विकल्प वृत्ति हैं। यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु योग साधनाओं में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाले तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट है। अब 10वें श्लोक है अभाव प्रत्यायलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। यहाँ पर निद्रा का अर्थ बताया गया अभाव, जहाँ सब कुछ अभाव हो उसे निद्रा कहा गया है। अब आगे ऋषि 11वें श्लोक में कहते हैं अनुभूत विषया प्रमोश स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। जो वस्तु हमने अनुभव की है वो हमारे सामने स्मृति में बार बार प्रकट होता है, इसे ही स्मृति कहा जाता है। 12वें श्लोक में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अब ऋषि उन वृत्तियों को निरोध करने, उनको रोकने का साधन बता रहे हैं, तो वो बताते हैं कि अभ्यास के द्वारा चित्त वृत्तियों को रोका जा सकता है। 13वें श्लोक में कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। उन दोनों में से स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करता है वह अभ्यास है। इसको समझना अति आवश्यक है। जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक स्थान पर लगाकर बारंबार अभ्यास करते हैं। इस प्रकार मन को एकाग्रचित्त किया जाता है। अब आगे 14 श्लोक है स तु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। परंतु वह बहुत काल तक निरंतर और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। यानी कि यहाँ पर अभ्यास का ही बताया गया है कि आप बहुत लंबे समय तक अभ्यास करते हो तब आपका अभ्यास पुष्ट होता है। दृष्टानुस्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। मतलब आप जो देखते हो, जो सुनते हो, उसमें उसके वश में नहीं आते हो, उसे ही वैराग्य कहा जाता है। तत्पर पुरुष व्याख्या तेर गुण वैतृष्ण्यम। पुरुष के ज्ञान से, जो प्रकृति के गुणों से तृष्णा का सर्वथा भाव हो जाना है, वह पर वैराग्य है। यहाँ पर वैराग्य को बताया गया है। पहले बतलाया चित्त की वशीकार संज्ञा और वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति को कुछ करना नहीं होता है। इसे ही वैराग्य कहते हैं। वितर्क विचारानंद स्मृति नुगमात संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध में युक्त संप्रज्ञात योग है। यहाँ पर संप्रज्ञात योगों के बारे में बताया गया है। ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। एक तो ग्राह्य, जो इंद्रियों और के सूक्ष्म और स्थूल विषय हैं। दूसरा है ग्रहण, इंद्रिया और अंतःकरण। मतलब एक तो ग्राह्य है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, दूसरे ग्रहण है जो कि इंद्रियों और अंतःकरण
हैं, और ग्रहिता बुद्धि के साथ एक रूप हुआ पुरुष, और इन दोनों को बुद्धि के साथ एक रूप हो जाने वाला पुरुष ग्रहिता है। जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक वह सवितर्क समाधि है, और जब उसका विकल्प नहीं रहता है, तब वही निविर्तक कही जाती हैं। आगे 18वें श्लोक में विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसको चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र शेष रहता है, वह योग्य अन्य है। साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, उस समय स्वभाव से चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह अपने आप उनसे विरक्त हो जाता है। अब अगले श्लोक की पढ़ेंगे। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। विदेह और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। जो पूर्वजन्म में योग का साधन करते करते विधेय अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविधेय स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधक करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु केवल पद की प्राप्ति होने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई, इन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, तब ये योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कार के प्रभाव से अपनी स्थिति तत्काल ज्ञान हो जाती है। यदि हम इस जन्म में योग साधना में बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाएं और हमारी मृत्यु भी हो जाए, तब भी हम अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा है। ऐसा पातंजलि योग दर्शन कहते हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। दूसरे साधकों का श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक सिद्ध होता है। किसी भी साधन में यदि हम लगे हैं बिना रुके हुए, तो श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधना की उन्नति में विलंब होता है। यदि हमें श्रद्धा है तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। तो अतः साधक के लिए किसी अप्राप्य योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तीव्र संवेगानामासन्न। जिनके साधना की गति तीव्र है, उनकी शीघ्र सिद्ध होती है। इस श्लोक का अर्थ स्वयं सिद्ध है कि जो जितने संवेग से साधना करेगा, वो उतनी ही जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 22 श्लोक। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् तो अपि विशेषः। साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी भेद हो जाता है। किसी का साधन किस दर्जे का है, यानी कि कोई किस दर्जे की साधना कर रहा है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस प्रकार की साधना कर रहे हैं और हमारे साधना करने में हमारे क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, हमें उतनी ही जल्दी साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। ईश्वर प्राणिधानाद्वाह। 23वां श्लोक। इसके सिवा ईश्वर प्राणिधान से भी समाधि की सिद्धि शीघ्र हो सकती है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के शरण में चले जाओ, उसके द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है। 24वां श्लोक।
क्लेश कर्म विपाकाशयेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वह ईश्वर है। इस श्लोक में ईश्वर के बारे में बताया गया है कि जो कि क्लेश कर्म विपाक और आशय इन चारों से जुड़ा हुआ नहीं है, वही ईश्वर कहलाता है। ईश्वर के बारे में हम और जानना चाहेंगे कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनका विस्तृत वर्णन दूसरे आगे किया जाएगा। इनसे ईश्वर परे हैं। ईश्वर पूर्ण पाप और पाप मिश्रित पूर्ण पाप से रहित हैं, वही ईश्वर हैं। 25 श्लोक। तत्र निरतिशयः सर्वबीजम, उस ईश्वर को सर्वज्ञात का बीज अर्थात ज्ञान निरतिशय है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस श्लोक में बताया गया है कि ईश्वर से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान सबसे बढ़कर है, उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है। 26वां श्लोक। पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्, पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है। हम सबका गुरु अगर गुरु नहीं है तो हम सबका गुरु ब्रह्मा है, परंतु उसका काल से अवच्छेद है। ईश्वर स्वयं अनादि और अन्य सबका आदि है। वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है, वहाँ तक काल भी नहीं पहुँचता क्योंकि वह काल का भी महाकाल है। इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे शिक्षा देने वाला है। इस श्लोक में वो भगवान की विशालता को बताया गया है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं सबका गुरु ईश्वर ही है। तस्य वाचक प्रणवः, अब उसका नाम क्या है? तो यह बताया गया है कि उस ईश्वर को का नाम प्रणव है, ओमकार है। उस ईश्वर को हम ओम नाम से जानते हैं। तज पदर्थ भावनम, उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए, यानी कि वो ओंकार ही ईश्वर है। इसका अर्थ हमारे में मन में लगातार बना रहे हैं और इस प्रकार का जप करने से जल्दी सिद्धि मिलती है। 29 श्लोक। प्रत्यच्युकेतनाधिगमो अप्यंतराया भावस्य, उक्त साधना से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। ये साधना अगर हम करते हैं यानी कि ईश्वर का भजन करते हैं तो हमें स्वरूप का, अपने दृष्टा का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। 30वां श्लोक। व्यधिस्त्यान संशय प्रमादाला स्वावितरति भ्रांति दर्शनालाब्ध भूमिकत्वान् वस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अनंतरायाः। व्याधि यानी कि संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनवस्थित्व, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं, वे ही विघ्न हैं। यहाँ पर भी इस श्लोक में विघ्न का वर्णन किया गया है और मेरे हिसाब से पातंजलि योग दर्शन का सबसे बड़ा श्लोक है। योग साधना में लगे हुए साधक के चित्त में जो विक्षेप होते हैं वे 9 प्रकार के हैं जो हमारी साधना में विघ्न डालते हैं। नंबर 1, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में
किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है उसे व्याधि कहते हैं। पहला। नंबर 2, अकर्मण्य अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव इस्तयान है, मतलब हमारा आलस्य, अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। संशय भी हमें साधना से रोकता है। योग साधना के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। हमें निश्चित समय पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम उसकी अवहेलना करते हैं, हम नहीं करते हैं, वही प्रमाद है। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाता है और उसके कारण साधना में प्रवृत्ति का न होना आलस्य है। तो आलस्य भी साधना में विघ्न उत्पन्न करता है। अगला है अविरति। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे ही अविरति कहते हैं। इंद्रिय हमारी विषयों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तब हम साधना करने में विघ्न उत्पन्न होता है। अगला है भ्रांति दर्शन। योग के साधकों को किसी कारण से विपरीत समझना, अर्थात यह साधना ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना ही भ्रांति दर्शन है। मन में अपने आप आ जाता है कि क्या है ये योग, इसके विरुद्ध विपरीत विचार आने लग जाते हैं, यही भ्रांति दर्शन है, भ्रांति दर्शन है। अब है साधन करने पर भी योग भूमि का अर्थात साधन की स्थिति प्राप्त न होना, यह अलंभूमिकत्व है। इसके साधक का उत्साह कम हो जाता है, मतलब योग साधना एक कम समय में हमको लाभ मिलेगा ऐसा नहीं, हमें निरंतर प्रयास करना होता है। और जब साधक कुछ समय तक प्रयास करता है और अगर उससे साधना में सिद्धि नहीं मिलती है तो अलब्ध भूमिकत्व हो जाता है। अब अगला है अनवस्थित तत्व। योग साधना में किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। चित्त में स्थिति है लेकिन उस जगह आपका मन ठहरता नहीं है, उसे अनवस्थित्व कहते हैं। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को ही विघ्न और योग के प्रतिरक्षी आदि नामों से जाना जाता है। यह योग हेतु अत्यंत ही लाभकारी श्लोक है। अब 31वां श्लोक। दुःखदोर्मन्यस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुख यानी कि दोर्मनस्य, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न हैं। दुख, द्रोमनस्य, अज्ञेयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न हैं, विक्षेपों के साथ साथ होने वाले। अब विघ्नों के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहला विघ्न है दुख, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। इस तरह दुख के प्रधानतया 3 भेद माने गए हैं। दुख के कौन से भेद है? 3 आध्यात्मिक भेद है, एक अधिभौतिक है और दूसरा है अधिदैविक, तीसरा। काम, क्रोध आदि के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रियों या शरीर में ताप या पीड़ा होती है उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। पहले दुख को समझाया गया है। अगला दुख है मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आधिभौतिक दुख है। तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकंप आदि दैवी घटनाओं से होने वाली पीड़ा का नाम आधिदैविक दुख है। अब नंबर 2 है दोर्मनस्य। इच्छा की पूर्ति होने पर जो मन में क्षोभ होता है, क्रोध होता है, उसे द्रोमनस्य कहते हैं। अंगमेयत्व, शरीर में अंगों में कंप होना अंगमेयत्व है। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना, अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास का। प्रश्वास, बिना इच्छा के ही भीतर की श्वास का बाहर निकल जाना,
अर्थात भीतरी कुंभक में विघ्न हो जाना, ये प्रश्वास नामक विघ्न है। ये पांचों विक्षिप्त चित्त में ही होते हैं, समाहित चित्त में नहीं, इसलिए इनको विक्षेप सहबु कहते हैं। अब 32वें श्लोक को पढ़ेंगे। तत् प्रतिषेधार्थ में कतत्वाभ्यासः, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। इनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उपयुक्त दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्राणी दान से होता है, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादनम। सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। अर्थात सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और क्रोध आदि मलों का नाश होकर के चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। इसका अभ्यास करना चाहिए। 34वां श्लोक। प्रच्छर्दन विद्यारणाभ्याम वा प्राणस्य, अथवा प्राणवायु को बारंबार यानी कि बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से ही चित्त निर्मल होता है। यहाँ पर इस श्लोक में प्राणायाम की महिमा बतलाई गई है। विषय अगला 35वां श्लोक है। विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधी। विषय वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होकर वह भी मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। इसका अर्थ हम करेंगे। अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों की अनुभूति हो जाती है और विषयों का अनुभव करने वाली प्रवृत्ति का नाम विषयवती प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होने से साधक को योग मार्ग में विश्वास और उत्साह बढ़ जाता है। इस कारण यह आत्मचिंतन के अभ्यास में भी मन को स्थिर करने में हेतु बन जाती है। यानी एक उच्च अनुभूति व्यक्ति को के लिए पुनर्बलन होती है और वो आगे और अधिक साधना करने लगता है। 36वां श्लोक। विशोका वा ज्योतिष्मती, इसके सिवा शोक रहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति यानी कि भी मन को स्थिति होने वाली होती है। अर्थात अभ्यास करते करते जब साधकों को यदि शोक रहित यानी कि दुख रहित प्रकाशित प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। ये ध्यान में जब हमको साधना करते करते शोक रहित मतलब दुख रहित अनुभूति हो, प्रकाश दिखाई दे, तो ये भी हमको साधना में आगे बढ़ाने वाले हैं, लाभप्रद हैं। 37वां श्लोक। वितराग विषयम वाचितम, वितराग को विषय करने वाले चित्त भी स्थिर हो जाता है। अर्थात जिस पुरुष के द्वारा राग देश अवस्था नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विरक्त पुरुष का ध्याय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। यहाँ पर योगियों, ऐसे योगी जो वितराग हो गए हैं, उनका ध्यान करने से भी हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। स्वप्न निद्रा ज्ञान लंबन वाह, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करने वाले
चित्त भी स्थिर हो सकता है। स्वप्न, यदि इसका अर्थ यह है कि यदि हमें स्वप्न में कोई अलौकिक अनुभव हुआ, जैसे अपने इष्ट देव का दर्शन हो जाना, उनका स्मरण करते हुए उनसे चर्चा करना, गहन निद्रा में केवल चित्त की वृत्तियों के अभाव ही ज्ञान रहता है, किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। उसी प्रकार समस्त वृत्तियों का बाध करके वृत्तियों के अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने से, अर्थात उसी को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करने से अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता है। जिस काल में तमोगुण का उत्पन्न होता है उस समय यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिस समय चित्त और इंद्रिया सत्व गुण बढ़ा हुआ हो उस समय यह साधना अधिक लाभप्रद हो सकते हैं। यहाँ पर तमोगुण की स्थिति में अभ्यास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सतोगुण और रजोगुण की इंद्रियों में बढ़ा हुआ हो तब हमें साधना करना चाहिए। 39 यथा भीमत ध्यानाद्वा, जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। अर्थात साधनों में से कोई साधन किसी साधक के अनुकूल नहीं पड़ता हो तो उसे अपने रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि मेरी श्रद्धा भगवान शिव में बहुत अधिक है, और यदि मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूँ तो मेरा मन जल्दी अपने इष्ट में विलीन हो जाएगा। अतः अपने इष्ट का ध्यान हमें करना चाहिए। 40वां श्लोक, परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकार, उस समय इसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक वशीकरण हो जाता है। यहाँ इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब हम अभ्यास करते करते साधना चित्त भली भांति स्थिति की योग्यता प्राप्त कर लेता है, उस समय साधक अपने चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर बड़े से बड़े महान पदार्थ चाहे जहाँ जब तत्काल स्थिर कर सकता है, उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। चित्त स्थिर होने की योग्यता, परिपक्व हो जाने की पहचान भी यहाँ हो जाती है। 41वां श्लोक है, क्षीर्ण वृत्ते भिजातस्येव मणे गृहीत तत्र ग्रहण ग्राहाशु तत्स्थद अंजनता समापति है। जिसका समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी है, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त को जो पुरुष ग्रहण तथा ग्राह पंचभूत और विषयों में स्थित हो जाता है और तदाकार हो जाता है, यही संप्रज्ञात समाधि है। इस श्लोक में संप्रज्ञात समाधि बताई गई हैं। यहाँ पर ऋषि कहते हैं कि अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त स्वच्छ स्फटिक मणि की भांति, स्फटिक एक प्रकार की मणि होती है जिसमें बिल्कुल कांच के समान होती है, आर पार दिखाई देता है, उसके समान निर्मल हो जाता है। जब उसकी ध्येय से अतिरिक्त भाव प्रवृत्तियाँ शांत हो जाती है, उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म विषयों या अंतःकरण और इंद्रियों के अथवा बुद्धिष्ट पुरुषों को जिस किसी भी ध्येय को लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाता है तो वह चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार हो जाता है। श्लोक क्रमांक 42, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पेह संकीर्णा सवितर्का समापतिः, उनमें शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मिली हुई समाधि सवितर्क समाधि है। अब सवितर्क समाधि को समझाया गया ऋषि ने
ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थूल और एक होते हैं सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहले होने वाले अनुभव उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान रूप के विकल्पों का मिश्रण रहता है। अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति भी चित्त में उत्पन्न होती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु के जो वितर्क होते हैं वो भी हमारी समाधि में आते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है, क्योंकि विकल्प उस वस्तु के विकल्प का भी ज्ञान हमें होता है मूल स्वरूप के साथ। अगला श्लोक है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भास निर्वितर्का। शब्द और प्रतीति की स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से शून्य हुई के सदृश केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली चित्त की स्थिति ही निवर्तक समाधि है। यहाँ पर निवर्तक समाधि के बारे में श्लोक में बताए गए हैं। पहले बतलाई स्थिति के बाद जब साधक के चित्त में ध्येय वस्तु के नाम की स्मृति लुप्त हो जाती है और उसके विषय करने वाली चित्तवृत्ति का भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने चित्त के स्वरूप का भी भान न रहने के कारण अपने चित्त के स्वरूप का भी हमें ज्ञान नहीं रहता है, उसके स्वरूप के अभाव की स्थिति हो जाती है। उस समय सब प्रकार के विकल्पों को भी अभाव हो जाने के कारण केवल ध्येय पदार्थ के सदाकार हुआ चित्त ध्येय को प्रकाशित करता है। उस अवस्था का नाम निवर्तक समाधि है। इसे निर्विकल्प समाधि भी कहा गया है। 44वां श्लोक, एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता उसी से सवितर्क और निवितर्क के वर्णन से ही सूक्ष्म पदार्थों की जाने वाली सविचार निविचार समाधि का भी वर्णन किया गया है। जिस प्रकार स्थूल देह पदार्थों की जाने वाली समाधि के भी दो भेद है, उसी प्रकार सूक्ष्म देह पदार्थों से संबंध रखने वाले समाधि के भी दो भेद समझ लेने चाहिए। अर्थात जब किसी सूक्ष्म देह पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए उसमें चित्त को स्थिर किया जाता है, तब पहले उसके नाम रूप और ज्ञान के विकल्प से मिला हुआ अनुभव होता है। यह स्थिति सविचार समाधि है। और उसके बाद जब नाम और ज्ञान का अर्थात चित्त के निज स्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ ही अनुभव होता है, वह स्थिति ही निर्विचार समाधि है। 45वां श्लोक, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम तथा सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का सूक्ष्म विषय जैसे कि गंध, जल का पृथ्वी का विषय है गंध, जल का विषय है रस, तेज का विषय है रूप, वायु का विषय है स्पर्श और आकाश का विषय शब्द है। एवं इन सब का और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकार का महत्त्व है और महत्त्व का सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति। उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ नहीं है, वह सूक्ष्मता की अवधि। अतः प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसमें की हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। ता एवं सबीज समाधि, वे सब की सभी समाधि हैं। निर्वितर्क और निर्विचार समाधियाँ निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है, अतः उन्हें सबीज समाधि कहा गया है। 47वां श्लोक, निर्विचार वेशार धे अध्यात
प्रसाद। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। जब निर्विचार समाधि बहुत ही निर्मल हो जाती है तो योगी को आध्यात्म का प्रसाद प्राप्त होता है। 48 ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंबरा हो जाती है। ऋतंबरा का अर्थ है उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का क्लेश भी नहीं रहता है। ऋतंबरा का अर्थ है कि वस्तु जैसी है उसका सत्य ज्ञान कराती है। 49वां श्लोक। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रवण और अनुमान होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली है। वेद शास्त्रों और आप्त पुरुष के वचनों से वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार अनुमान से भी साधारण ज्ञान ही होता है। बहुत से सूक्ष्म पदार्थों में तो अनुमान की पहुंच ही नहीं है, मतलब सूक्ष्म पदार्थों का आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। अतः वेद शास्त्रों में किसी वस्तु के स्वरूप का वर्णन सुनने से जो विषय निश्चय होता है वह श्रुत बुद्धि है, मतलब वो सुना हुआ है। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय होता है वह अनुमान बुद्धि है। ये दोनों प्रकार की बुद्धि वृत्तियां वस्तु के स्वरूप को सामान्य रूप से ही विषय करती है, सामान्य रूप से ही ज्ञान कराती है। उसके अंग प्रत्यंगों से तो उसका पूर्ण ज्ञान इससे नहीं होता। किंतु ऋतंबरा नाम की बुद्धि या प्रज्ञा के प्राप्त होने से स्वरूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान हो जाता है। अतः यह उन दोनों प्रकार की बुद्धियों से भिन्न और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। श्लोक नंबर 50। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उनसे उत्पन्न होने वाला संस्कार दूसरे संस्कारों को बाध करने वाला होता है। ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जिस किसी भी वस्तु का अनुभव करता है और या जो कुछ भी क्रिया करता है उन सबके संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्म का इकट्ठा होना कहा गया है। ये भी मनुष्य के संसार चक्र में भटकाने वाले कारण हैं। इनके नाश से ही मनुष्य को मुक्ति लाभ होता है। अतः उक्त बुद्धि का महत्व प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि उस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य की प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है तब उसका प्रकृति और उस कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है और उसके संस्कार इकट्ठे नहीं होते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। अंतिम 91वें श्लोक में तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निबीजः समाधि। उसका भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। ऋषि कहते हैं जब ऋतंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी आसक्ति न रहने के कारण उनका भी निरोध हो जाता है। मतलब ऋतंबरा के कारण जो संस्कार उत्पन्न होते हैं उनका भी मुक्ति हो जाती है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है। अतः संस्कार के बीच का भी अभाव हो जाता है और इसे ही निर्बीज समाधि कहते हैं। इसी को कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। अभी हमने सुना पातंजलि योग दर्शन का पहला पाद के 52-51 श्लोक। आगे हम चर्चा बाद में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।